हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, आज है 28 मार्च, होली का दिन, और आज का दिन लेके आया है खुशियों की सौगात। जी हाँ, मैं हूँ अभी डासना के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और यहीं से शुरू हो रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज़ 4। बहुत दिनों से इंतज़ार था जिस चीज़ का, जिस रूट का, वो आज सपना सच हो रहा है। जी हाँ, यहीं से शुरू हो रहा है डासना का एलिवेटेड रोड, जो कि खुल चुका है आम पब्लिक के लिए। भले ही अभी ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, बट अब चूँकि रास्ता खुल चुका है, तो आज पहली बार मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेरठ की ओर वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और स्पेशली वाया डासना एलिवेटेड रोड। जी हाँ, यही है डासना के साइड जाने वाला रैंप जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है जो ऑफिशियली ऑपरेशनल होना था, लेकिन जब रास्ता खुल चुका है तो बस आज शब्द नहीं है मेरे पास इस रूट पर सफ़र करते हुए 1 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 पर बना डासना एलिवेटेड रोड अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। हालांकि कुछ फिनिशिंग वर्क बचा है जिस पर काम चल रहा है, बट 99.9% वर्क कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ डासना एलिवेटेड रोड के ऑपरेशनल होने के साथ ही अब मेरठ की कनेक्टिविटी हो चुकी है डायरेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 2 होते हुए दिल्ली के साथ। जी हाँ, अब आप मेरठ से इस एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हुए डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हैं। नहीं तो अभी तक, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड ऑपरेशनल नहीं थी, तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 2 तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन अब चूँकि ये एलिवेटेड रोड ऑपरेशनल हो गई है, तो अब दिल्ली जुड़ गया है 45 मिनट के सफ़र के साथ मेरठ से। बहुत ही शानदार ये एलिवेटेड रोड बनी है, और एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होते ही यहाँ पर गति सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जो कि छोटी गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े ट्रक और बसेस के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। हर तरह के 2 व्हीलर बाइक्स वगैरह इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं। उनको 2 व्हीलर को इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं दी जाएगी। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर। यहां से लेफ़्ट जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे सोनीपत, और अगर आपको जाना है पलवल की साइड में यानी राइट साइड में, तो आपको हापुड़ वाला एक्सप्रेसवे लेना पड़ेगा डासना से, क्योंकि यहाँ से आपको पलवल के लिए इंटरचेंज नहीं मिलेगा। लेफ़्ट साइड में आपको दिखाता हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसके ओवरब्रिज के ऊपर से हम अब क्रॉस करेंगे इसको। इंडिया के 2 सबसे बड़े एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को एक साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार नज़ारा है ये, और अगर इस नज़ारे को आप लेना चाहते हैं तो अभी टोल भी नहीं लगता यहाँ पे आने के लिए। तो एक बार इस एक्सप्रेसवे पर ज़रूर आएँ और देखें इंडिया कैसे बदल रहा है। टूटी हुई सड़कों से एक्सप्रेसवे, इंडिया का ये सफ़र ज़रूर देखें अगर आप इंडिया की प्रोग्रेस को वॉच करते हैं तो। सपनों को सच करता हुआ ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जिसको बाद में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर आपको मिलेगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जो कि आप दिल्ली की साइड जाते हुए और मेरठ की साइड जाते हुए दोनों साइड से ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं सर्विस एरिया के लिए। तो मैं भी आपको एक्सप्रेसवे से हटके सर्विस एरिया की ओर लेके चलता हूँ। हालांकि अभी यहाँ पर सर्विस के नाम पर सिर्फ धूल और मिट्टी ही मिलेगी, क्योंकि ये एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है।
सर्विस एरिया के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी गई है, लेकिन अभी कुछ समय और लगेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड ये सर्विस एरिया बनाया गया है और उसको आपस में 2 अंडरपास के थ्रू कनेक्ट भी किया गया है। तो अभी तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अभी आप इस एक्सप्रेसवे पर आ रहे हैं तो अपना फ्यूल चेक कर लें, और गाड़ी की कभी अगर कुछ ख़राबी होती है तो यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। खाने पीने के सामान भी अपने साथ ही रखें। ये अंडरपास के थ्रू दोनों साइड कनेक्टिविटी, कुछ समय लगेगा यहाँ पर भी डेवलप होने में। इस पूरे सर्विस एरिया को रेस्टोरेंट्स वगैरह और पेट्रोल पंप वगैरह भी यहाँ पे खुलने हैं, और सीएनजी पंप भी खुलना है, सुनने में आया था, अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए वापस एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। तो यहाँ से आपको डासना की साइड से आते हुए लगभग 4.5 किलोमीटर के बाद ये सर्विस एरिया बनाया गया है। तो और आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में है मेरे अपर गंगा कैनाल। NH 58 से, जो कि पुराना दिल्ली मेरठ रोड था, उससे अगर जाते थे तो हर जगह का अंदाज़ा होता था कि मोदी नगर आया, गंग नहर आई और फिर मुरादनगर आया। लेकिन जब आप इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, और डायरेक्ट दिल्ली टू मेरठ। और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये जगह है गांव भोजपुर, और यहाँ पर आपको मिलेगा इस एक्सप्रेसवे पर एग्जिट नंबर 6 एग्जिट इस वजह से है क्योंकि जब आप निज़ामुद्दीन मोड़ से, जहाँ से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है दिल्ली में, वहाँ से 2 एग्जिट मिलेंगे आपको फ़ेज़ 1 में, अगले 2 एग्जिट मिलेंगे आपको फ़ेज़ 2 में, और डासना से मेरठ जो कि फ़ेज़ 4 है, इससे पहला एग्जिट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और दूसरा एग्जिट ये भोजपुर में, जिसमें आप लेफ़्ट जाएंगे तो मोदी नगर और राइट जाएंगे तो हापुड़ के लिए मिलेगा। तो टोटल 6 एग्जिट मिलेंगे आपको दिल्ली की साइड से मेरठ जाते हुए बीच में। और एक बात और कि यहाँ पर जो टोल है वो पूरी तरह डिजिटलाइज्ड होगा, यानी फास्टैग के थ्रू ही आप इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मैनुअली ही देना है तो आपको डबल टोल देना होगा। जैसा कि गडकरी जी ने बताया भी है कि 1 साल के अंदर ये टोल भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे आपके एंट्री करते ही टोल ऑटोमेटिक जीपीएस के थ्रू कट जाएगा। और बीच सड़क में गाड़ी मोड़ते हुए ऐसे भी बहुत लोग हैं। इसी के साथ जगह जगह इमरजेंसी सर्विस SOS इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरठ की साइड से जो ट्रैफिक डासना की ओर जा रहा है वो भी सिंगल साइड पर ही आ रहा है, यानी डासना से मेरठ जाने वाली साइड पर ही आ रहा है, क्योंकि राइट साइड वाली जो रोड है उसको टेम्परेरी ब्लॉक किया गया है। और इस ब्लॉक करने का रीज़न है इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना से शुरू होकर अम्बाला मेरठ होता हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को यहाँ से ओवरपास करता हुआ बुलंदशहर खुर्जा होते हुए कोलकाता तक जाएगा। डासना से मेरठ जाने वाली साइड पर जो EDFC का ब्रिज का स्ट्रक्चर बनना है वो कंप्लीट कर लिया गया है, और अब मेरठ से डासना वाली साइड पे जो 3 लाइन्स बची हैं वहाँ पर ये स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया जा रहा है। और इसके लिए रेलवे ने अगले 15 दिन का समय मांगा है, यानी हिसाब लगाइए कि अगले 15 दिन यानी 15 अप्रैल तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाएगा। और जो राइट साइड की लाइन टेम्परेरी ब्लॉक की गई है, एक्सप्रेस लाइन जो ब्लॉक की गई है, वो 15 अप्रैल तक ऐसे ही ब्लॉक रहेंगी, और यहाँ पर सिंगल साइड ही ट्रैफिक चलेगा, आना और जाना दोनों साइड। और इसी के साथ एक ज़रूरी बात कि ये जो इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, इसका यूज़ मेनली यही है कि जो ओवर स्पीडिंग होगी, जैसे 100 किलोमीटर
स्पीड निर्धारित की गई है पर आवर की, उसकी जो ओवर स्पीडिंग होगी उसका चालान आपको टोल टैक्स पर ही, जब आप फास्टैग से पेड करेंगे तभी वसूल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में सेफ्टी वॉल भी तैयार की जा रही है। अभी शायद खेतों की किसानों के आने जाने की वजह से बीच में कई जगह बची है, बट जंगली जानवर जो अचानक रोड पे ना आ जाए उसी के लिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में डासना से लेकर मेरठ तक सेफ्टी वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है, आप देख ही सकते हैं। और ये जो आप बड़े बड़े बिजली के टावर देख रहे हैं, ये कभी इस एक्सप्रेसवे के बीच में इनके टावर हुआ करते थे, जिसको साइड में शिफ्ट करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, बट अब चूंकि टावर शिफ्ट हो चुके हैं और एक्सप्रेसवे रेडी फॉर ड्राइव है। और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है आरसीसी से, सीमेंटेड रोड जिसे कहते हैं, और लगभग 1 किलोमीटर लंबी आरसीसी ये रोड, क्योंकि जो शुल्क प्लाजा यहाँ पर बनाया गया है टोल टैक्स बूथ, उसकी दूरी है 500 मीटर और टोल टैक्स बूथ के दोनों साइड 500 मीटर तक आरसीसी रोड का निर्माण किया गया है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो टोल टैक्स के जो रूल बताने वाले बोर्ड होते हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। सिर्फ अभी जो रेट लिस्ट वाले बोर्ड हैं वो ही नहीं लगा है, बाकी तो दूसरे बोर्ड जो रूल्स वाले हैं वो लग चुके हैं। और रेट भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 120 रुपये से 150 रुपये तक वन साइडेड टोल होगा। 19 लाइन का ये टोल प्लाजा लगभग बनके तैयार है। लाइन्स यहाँ पर बंद की गई हैं, लेकिन टोल बूथ बनके तैयार हो चुके हैं और थोड़ा सा काम, कह सकते हैं माइनर फिनिशिंग का काम ही यहाँ पर बचा है। और इसके बाद तो बस एक रेलवे ओवरब्रिज और मेरठ का परतापुर अपनी साइड में चलते हैं, क्योंकि सिंगल साइड ही यहाँ पर ओपन है। और डिवाइडर पर भी पौधे लगाए जा चुके हैं। और यहाँ देखिए बोर्ड, मेरठ हरिद्वार स्ट्रेट और मोदीनगर के लिए लेफ्ट टर्न 500 मीटर में, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं अब मेरठ के परतापुर इंटरचेंज पर, और यहीं पर कनेक्टिविटी दी जाएगी इस एक्सप्रेसवे से जो उतरने के लिए मोदीनगर की साइड के लिए भी, और दूसरी साइड हरिद्वार की साइड और मेरठ शहर की साइड जाने के लिए। यहाँ एक और बोर्ड जो कि दर्शाता है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका आगमन का धन्यवाद। लेफ्ट साइड में दिल्ली मेरठ मेन रेलवे लाइन और उस पर बना हुआ ओवरब्रिज जिस पर हम चल रहे हैं, और यहीं से ही एक कनेक्टिंग रोड जो लेफ्ट साइड में जाएगी, जो कि मोदीनगर की साइड इस रैंप के थ्रू उतरेगी। नीचे आपको दिखाई दे भी रहा हो दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे 58 और उसके बीच में चलता हुआ रैपिड रेल का काम। और हम इसके आगे अब रैंप के थ्रू पहुंचेंगे मेरठ बाईपास पर, जहां से हम अगर स्ट्रेट जाएंगे तो हरिद्वार की ओर और वहां से राइट टर्न ले लेंगे तो मेरठ शहर की ओर चले जाएंगे। काफ़ी शानदार बना हुआ ये रैंप। अभी जो राइट साइड वाला रैंप है जिससे एंट्री होगी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, वो टेम्परेरी बंद है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।